दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे कहा जाता है? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृत का काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृत का काल। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृत का काल 1000 से 6000 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृत काल कहा जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, आर्य शब्द का जो शाब्दिक है श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य शब्द का शाब्दिक है श्रेष्ठ या कुलीन है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल की जानकारी वैदिक काल के जो लोग थे उनको नहीं पता था? तंबाकू की जानकारी वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल के जो वेद का विरोध करते थे और ब्राह्मण को विरोधी थे, धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना? जो वेद का विरोध करते हैं, ब्राह्मण विरोधी दोनों, उसे श्रमण कहा जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना जो दी गई है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, 4 वेद है। भारत के राजत में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते जो लिए गए हैं मुंडकप उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय जो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जो भारतीय संगीत की जानकारी किसमें मिलती है? सामवेद में। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल थे। कपिल सांख्य देश के दर्शन थे। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध प्रवर्तक थे। चारवाक ही थे। चारवाक योग के प्रवर्तक योग दर्शन के पतंजल थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा बादरायण, इसमें याद रखिए पूर्व मीमांसा जो पहले आता है जैमिनी, उत्तर मीमांसा बाद में आता है इसे बादरायण। और वैशेषिक में कड़ार थे। प्रथम वेद निर्माता कौन थे? मनु थे। प्रथम वेद निर्माता मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार किया गया है? शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, पहली बार किया गया 10वें मंडल में। देखिए शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहा, जो वेद के जो ऋचा को पढ़ते हैं ऋषि, उनको कहा जाता है होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध ईश्वर की महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल 10 हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्ति है 1028।
ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580। ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम है, 3 वेदों का नाम को त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है? वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में है, वर्ण शब्द का, और शूद्र शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन था? भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और सबसे पुराना पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जो वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय है। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। दर्शन उपनिषद का मुख्य विषय है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोप उपनिषद में। पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थे? वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण उसमें उपासना प्रकृष्ट है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग? पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है और वो इंद्र के लिए किया गया है। पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किए हैं और वो इंद्र के लिए किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अस्मो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अस्मो साम सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य बाहर से आए और जो बसे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध। दस राजाओं का युद्ध है और किस नदी के तट पर लड़ा गया? दशराज युद्ध परुशड़ी, इसका वर्तमान नाम रावी नदी कहते हैं। दशराज युद्ध परुशड़ी नदी पर लड़ा गया। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्र में भू राजस्व दर 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु है। वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु नदी का हुआ है। उपनिषद काल के राजा अश्वपत कहाँ के शासक थे? जो उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति थे, कहाँ के शासन करते थे? वो केकई के थे।
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोप उपनिषद में होता है। वैदिक नदी कुभा को वर्तमान में काबुल कहा जाता है का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? इसका स्थान अफगानिस्तान में होता है। कुभा को काबुल नदी कहा जाता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि से संबंधित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लोहा के जो प्रमाण मिले हैं अतरंगी खेड़ा से मिले हैं या राजस्थान में है? अतरंगी खेड़ा से लोहा के प्रमाण मिले हैं, राजस्थान में है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? जो अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल से उदित हुई। गायत्री मंत्र देवा सावित्री को समझे। जो गायत्री मंत्र देवी सावित्री से संबंधित है, इसका किस में मिलता है, किस पुस्तक में? ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है या सावित्री देवी को समर्पित है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन जो है उसको प्रचार किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जान, निष्क स्वर्ण आभूषण था। निष्क योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक जो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, जो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो बुक है चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ की जो जानकारी होती है, यज्ञ कैसे किया जाता है, क्या है, यजुर्वेद में यज्ञ की जानकारी मिलती है। वैदिक युगीन सभा क्या थे? जो वैदिक युग की सभा थी, वैदिक युग की जो सभा थी वो मंत्र परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। जो वैदिक युग में जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। वैदिक युग शासन प्रणाली गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ये वैदिक युग में इसकी व्यक्ति सांख्य, योग, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, वेदांत सब जो अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्य जिसका व्यवहार में नहीं लाए थे, ये लुहारगिरी जो आर्य द्वारा व्यवसाय में नहीं लाई गई थी। प्राचीनतम व्याकरण जो सबसे प्राचीन व्याकरण जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? जो मनु स्मृति है ये प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई। आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण प्राचीन पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई काल और कुटुंब थी। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे अधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है।
गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब है? जो गोत्र की व्यवस्था आई वैदिक काल, गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, जो मनुस्मृति समाज व्यवस्था, मनुस्मृति समाज व्यवस्था से है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने थी। गायत्री मंत्र को रचित किया था विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस चीज से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। अवेस्ता ऋग्वेद में दोनों समानता है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर है। जो सामवेद का संकलन किया है ऋग्वेद पर आधारित। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया का और वश में करने का जो वर्णन है अथर्ववेद में, भूत प्रेत जादुई माया अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द निर्जाति समूह को इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। जो गाय को आप वध नहीं कर सकते उसको गाय को अघन्य कहा गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में नदी का उल्लेख है अफगानिस्तान के साथ आर्य के संबंध है। कुभा क्रमों आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद गद्य के रूप में भी रचना की गई है, रचित है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्रजापति को किया गया है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार 16 संस्कार हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है।